हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवम् साधुवेतं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विशाञ्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय श्रीरामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। और जब काफ़ी गैप हो जाए बीच में तो फ्लो टूट जाता है ना, कि क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा था, कौन सा श्लोक चल रहा था। तो हम भगवत गीता अध्याय 2 और श्लोक क्रमांक 7 को पढ़ा था हमने लास्ट, जिसमें अर्जुन बोल रहे हैं कि कार्पण्य यानी कृपणता के कारण मैं अपना धर्म भूल गया हूँ। धर्म सम्मूढ़ चेता, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ और निश्चित रूप से आप बताइए कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है, क्या अच्छा है मेरे लिए। तो जब अर्जुन कह रहे हैं कि मेरे कल्याणकारी कुछ बताइए मेरे लिए, ऐसा कल्याणकारी अभ्यास बताइए जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो, तो क्या है जो श्रेयस्कर है, जो कल्याणकारी है, वह एक ही चीज है, वो है भक्ति। यानी उस अभ्यास से मिलने वाला ऐसा फल जो मिलेगा ही, निश्चित है। और फिर मिलने के बाद उसका कभी नाश नहीं होगा, ना परिवर्तन नहीं होगा, और ना कभी उसका नाश होगा, वह शाश्वत होगा। तो ये सिर्फ भक्ति है, जो कि भक्ति आप करोगे तो प्रेम मिलेगा ही मिलेगा, ये पक्का है। और दूसरा वो शाश्वत है। इसके अलावा इस जगत में चाहे स्वर्ग लोक में या ब्रह्मा जी के लोक तक चले जाइए आप, जो भी मिलेगा आपको वो टेम्परेरी मिलेगा, अशाश्वत होगा, उसका एक दिन विनाश होगा ही होगा। तो इसके बाद नेक्स्ट श्लोक जो आज हम पढ़ेंगे वो है भगवत गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 8। तो लिंक क्या है इस श्लोक का? इस श्लोक का लिंक है कि जब अर्जुन कहते हैं भगवान से कि अब मैं आपके शरणागत हूँ, कृपया मुझे अब मैं आपके शरणागत हूँ और आपको गुरु रूप में स्वीकार करता हूँ, आप कृपया मुझे निर्देश दें कि मैं क्या करूं। अगर मान लो कृष्ण कहें तुम तो शास्त्र के ज्ञाता हो, जैसा कि पहले अध्याय में तर्क कर रहे थे शास्त्रों से अर्जुन, तो अगर कृष्ण कहें कि आप तो शास्त्रों के ज्ञाता हो, शास्त्र के ज्ञान के प्रकाश में स्वतः ही कर्म करो जो आपको अच्छा लगे, ढूंढ लो अपना धर्म क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और मेरे मित्र हो ना आप, तो शिष्य बनने की क्या जरूरत है। जैसे कभी कभी होता है ना कि हमारा कोई मित्र ही है लेकिन ऊंची पोस्ट पे है और हम उससे जाके बोले अरे प्लीज ऐसा ऐसा काम करवा दो, तो वो हंसी मजाक में परिहास में बोले अगर कि अरे आप तो सब जानते हो ना, आप ही कर लो ना, मेरी क्या जरूरत है। तो उसी तरीके से कृष्ण यहाँ परिहास में अर्जुन से ऐसा बोल रहे हैं। और फिर अर्जुन कहें कि पर हे कृष्ण, मैं नहीं देख पा रहा हूं
कि मेरे जो शोक है उसका निवारण कैसे होगा, मैं उसको नहीं देख पा रहा हूँ। शोक क्या है? यही मैं अपने गुरु को मारूंगा, अपने पितामह को मारूंगा, इनसे खून से सना भोजन करूंगा। तो यही उनका शोक है। और उसी शोक के कारण उनकी इंद्रियां सूखी जा रही हैं। तो इस श्लोक में यही बता रहे हैं कि उनकी इंद्रियां सूख रही हैं। तो कह रहे हैं कि ये जो शोक है, और जैसे मेरी इंद्रियां सूख रही हैं, इसका नाश करने के लिए मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा कि मैं क्या करूं जिससे इसका नाश होगा। इसलिए मैं आपकी शरण ले रहा हूं, इसलिए मैं आपको गुरु रूप में स्वीकार कर रहा हूं। कृपया मुझे उपदेश दें। कृपया मुझे उपदेश दें। क्योंकि छांदोग्य उपनिषद से वो कोट करते हैं अर्जुन, कहते हैं कि गुरु के शरण में जाके ही शोक नष्ट होता है। ये बात हकीकत है। आपका जो मटेरियल शोक है, जो जो भावना है कि मैं शरीर, जैसे होता है ना, कृष्ण भावना भावित है, शरीर भावना भावित। तो आप शरीर भावना भावित का ये जो इल्यूजन है, ये कब समाप्त होगी? जब आप गुरु की शरण में जाएंगे। बिना गुरु की शरण में जाके आपको पता तो होगा कि हम शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन इसका अनुभव और प्रैक्टिकल इसका तभी होगा जब हम गुरु की शरण में जाएंगे। तो कृष्ण अगर कहें कि आप अभी मेरी शरण में आ रहे हैं क्योंकि आप शोक में हैं, लेकिन जैसे ही आप युद्ध करेंगे और युद्ध में आप निष्कंटक राज्य प्राप्त करेंगे, भोग करेंगे राज्य का, तो आपका शोक दूर हो जाएगा, आप ठीक हो जाओगे। तो क्या दिक्कत है? तो अर्जुन कह रहे हैं नहीं, मैं यदि विजय होता हूं और निष्कंटक राज्य प्राप्त होता है, या मान लो मैं मारा जाता हूं और मुझे स्वर्ग प्राप्त होता है जहां मैं आधिपत्य प्राप्त करता हूं, मतलब वहां का आधिपत्य प्राप्त करता हूं स्वर्ग का, तो भी ये दोनों मिला के मेरे शोक को दूर नहीं कर सकते। यानी अर्जुन का जो शोक है जिससे उनकी इंद्रियां सूख रही हैं, इंद्रियां कैसे सूख रही थी? उनका गला सूख रहा था, उनका पसीना निकल रहा था, गला सूख रहा था, रोंगटे कांप रहे थे, अंग कांप रहे थे और बैठ गए थे, सर चकरा रहा था। तो ये सब इंद्रियां उनकी अ, सूख रही थी। तो ऐसा श्रुतियों में कहा गया है कि कर्म का पुण्य इसका नाश हो जाता है और स्वर्ग का भी नाश हो जाता है। ऐसा मैंने श्रुतियों में सुना है। तो अर्जुन तर्क पे तर्क फिर भी दे रहे हैं कि मैंने सुना है कि इस जगत में हम कुछ भी प्राप्त करते हैं उसका भी नाश हो जाता है, और अगर स्वर्ग प्राप्त होता है तो स्वर्ग खुद नाश हो जाता है। तो इसीलिए चाहे ऐहिक हो चाहे पारित्रिक सुख हो, दोनों ही मेरे शोक को दूर नहीं कर सकते। ऐहिक मतलब यहाँ का सुख, और पारित्रिक मतलब स्वर्ग का सुख, ये दोनों ही मिला के मेरे शोक को दूर नहीं कर सकते। तो ये इस श्लोक में मोटा मोटा है। अब हम श्लोक पढ़ते हैं, ठीक है? भगवद गीता यथारूप, इस श्लोक क्रमांक अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 8। थोड़ा कठिन है श्लोक उच्चारण, फिर भी पढ़ते हैं। नाही प्रपश्यामि ममापुनाध्याद, नाही प्रपश्यामि ममापुनाध्यात् शोका मुशोकषणामि इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्यम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् नहि प्रपश्यामि ममापुनाध्यात् अशोक मशोषणामिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्यम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। अनुवाद पढ़ते हैं इसका। अनुवाद। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक, इसमें बहुत मेन वर्ड है ये, निष्कंटक, निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। हाँ। ना ही प्रपश्यामी, पश्य मतलब होता है देखना, और ना ही प्रपश्यामी मतलब मैं नहीं देख पा रहा हूं। और यहाँ प्रपश्यामि मतलब मैं नहीं देख रहा हूं। अगर कोई बोले क्या नहीं देख रहे हो, तो कह रहे हैं मामुपानुध्याद अशोक मुशोक क्षणाम इंद्रियाणाम, मेरे इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर करने का कारण मैं नहीं देख पा रहा हूं। पहली लाइन में क्या है? मैं नहीं देख पा रहा हूं। क्या नहीं देख पा रहे हैं? मेरे इंद्रियों को सुखाने वाला ये जो शोक है,
इसका इसको दूर करने का, शोक को दूर करने का कारण मैं नहीं देख पा रहा हूं। जो ये शोक उपस्थित हुआ है, जो मेरी इंद्रियों को सुखा रहा है, इसको दूर करने का मैं उपाय नहीं देख पा रहा हूं। अगर कोई कहे कि आप युद्ध करेंगे तो आप एक छत्र एक छत्र राजा बन जाएंगे। एक छत्र राजा मतलब है आपके कंपटीशन में कोई और नहीं होगा। निष्कंटक राज्य का मतलब समझते हैं? निष्कंटक राज्य का मतलब है कि आपके सामने या आपके विरोध में या आपके बगल में कोई भी नहीं खड़ा है। एक छत्र आप ही राजा हो, यानी पूरे विश्व के एक आप ही राजा हो, कोई दूसरा नहीं है। निष्कंटक मतलब आप अकेले। तो यहाँ पे कह रहे हैं अवाप्य भूमा अवसत अवस पत्न वृद्धम राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। यानी तो कह रहे हैं कि प्राप्त करके भी ऐसा राज्य जो असपत्नी राज्य है। असपत्नी, एक होता है सपत्नी, एक होता है असपत्नी। सपत्नी मतलब कि बहुत सारी पत्नियां हैं, ठीक है। तो एक इसके लिए एक महल बनवा दिया, इसके लिए एक महल बनवा दिया, इसके लिए एक महल बनवा दिया, तो दो तीन महल बनवा दिए। और असपत्नी मतलब कोई पत्नी नहीं है, अकेले एक ही महल, यानी निष्कंटक राज्य। वो यहाँ पे बता रहे हैं। जो असपत्नी राज्य है, अवाप्य भूमा अवसत पत्न मृद्यम राज्यम, यानी किसी से बांटना नहीं पड़ेगा, एक छत्र राज्य। यानी भूमि पर एक छत्र राज्य भी प्राप्त हो जाए, मतलब मैं अगर इस युद्ध को जीतने के बाद मुझे पूरे भूमि का एक छत्र राजा बना दिया जाए और मैं पूरे भूमि का एक छत्र राज्य राजा बन जाऊं, तब भी मेरा जो शोक है, जो इंद्रियों को सुखाने वाला शोक है, इसको दूर नहीं कर सकता। यानी अर्जुन यहाँ कह रहे, ये अर्जुन यहाँ मोटा मोटा ये बता रहे हैं भगवान को कि मुझे अगर स्वर्ग में राज्य मिल जाए या इस जगत में राज्य मिल जाए, ये दोनों की खुशियां भी इतनी नगण्य है कि मेरे शोक को दूर नहीं कर पा रही है। तो मैं युद्ध क्यों करूं? इसीलिए मैं आपको गुरु स्वीकार कर रहा हूं, और आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं, क्योंकि इन दोनों से मुझे मेरा शोक दूर नहीं हो रहा है। तो आगे कह रहे हैं कि सुराणामपि चादिपत्यम, अगर मैं मर जाऊं या पुण्य प्राप्त करके स्वर्ग प्राप्ति हो, तो भी ये शोक नहीं जाएगा। तो युद्ध करने से क्या फायदा जब मेरा शोक ही दूर नहीं होगा? मैं यहाँ पे जीत जाता हूँ तो भी मेरा शोक दूर नहीं हो रहा है। मैं मर के अगर स्वर्गलोक चला जाता हूँ, वहां भी मेरा शोक दूर नहीं हो रहा है। तो फिर हे कृष्ण, मैं लड़के क्या करूंगा? क्या फायदा है इस युद्ध से लड़के? ये इसमें बता रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे कह रहे हैं निष्कंटक राज्य, यानी किसी के पास निष्कंट राज हो। निष्कंटक राज्य का मतलब हो कि जैसे कोई बहुत पावरफुल है, बहुत ऊंची पोस्ट पे है, और बहुत मतलब कि सम्मानीय व्यक्ति है, बहुत सारे उसके फॉलोवर हैं, लेकिन तब भी शोक बना रहेगा। जैसे कि माइकल जैक्सन की स्टोरी आती है कि माइकल जैक्सन ने ऐसा कुछ किया था कि मैं बूढ़ा ना हूं और मैं जीऊं, लेकिन फिर भी 50 साल में ही उसकी मृत्यु हो गई। यानी अगर आपको लंबा जीना है तो आपको भोग का त्याग करना पड़ेगा, यानी भोग कम करने पड़ेंगे, भोग बंद करने पड़ेंगे। और अगर आपको कम जीना है तो भोग करो खूब। अब कोई कहे कि नहीं, मुझे भोग भी करना है, मुझे लंबा भी जीना है, तो ये कैसे होगा? तो ये नहीं हो सकता। तो इस जगत में कोई ना कोई कठिनाई बनी रहेगी, कोई ना कोई कमी बनी रहेगी, चाहे आप कितने भी बड़े व्यक्ति बन जाएं। लेकिन अर्जुन, क्योंकि निष्कंटक राज्य मिलेगा उन्हें, उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं है, मतलब कि कोई कहने वाला ही नहीं है, एक वही एक छत्र राजा है, फिर भी कह रहे हैं कि मेरे शोक मेरा दूर नहीं हो सकता। अगर आप शोक में रहेंगे और कोई ना कोई आपके जीवन में प्रॉब्लम होगी, तभी तो आप भगवान की तरफ जाएंगे ना। अगर मान लो आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप भगवान की तरफ क्यों जाएंगे? अरे क्या हुआ? दो दो हाथ खड़े हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी आपने बोला ना कि जो लोग भोग करेंगे उनकी आयु कम हो जाती है, मुझे इस लाइन को समझना है। कैसे, मतलब कि किस तरीके से? जो ज्यादा इंद्र तृप्ति करेगा, उसकी वो कम जिएगा। ऐसा है?
मतलब ऐसा है, लेकिन जैसे कि कोई अगर 100 साल जीने वाला है तो वो 80 साल ही जिएगा, क्योंकि भोग कर कर करके वो थक जाएगा और उसकी जल्दी मृत्यु हो जाएगी। भाग्य चेंज हो जाता है, ऐसा होता है ना, जैसे हम लोग अच्छा कर्म करने लगे, पर हमारी मृत्यु तो टल नहीं सकती ना, जो लिखित में है वो तो होगी। हाँ, तो वही होगी ना मृत्यु। फिर लंबे कैसे जी सकते हैं हम, भोग ना करके भी? क्यों, जो योगी हैं वो अपनी आयु कितनी लंबी कर लेते हैं, वो कैसे कर लेते हैं? आपने सुना है कि ऐसे ऐसे योगी हैं जो अपनी सांस रोक लेते हैं। हाँ। तो जीवन हाँ। सांस के ऊपर अकॉर्डिंगली चलता है। गिन के सांस मिलती है कि कितनी सांस है। आप अगर सांसों को कम यूज करेंगे तो ज्यादा जी पाएंगे। आप ज्यादा हाँ सांसों जी, हाँ को यूज जी, करेंगे हाँ। तो आप कम कम। आप हाँ, ये सुना है मैंने। जितना ज्यादा भोग करेंगे उतनी ज्यादा आपकी सांसें चलेंगी, और जितनी ज्यादा सांसें चलेंगी उतनी जल्दी। मृत्यु में। हाँ, मतलब कहने का ये है कि जो जितना ज्यादा भोग करेगा तो कम आयु रहती है। भोग यहाँ पे सिर्फ एक वे में बताया जा रहा है, वो आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। हम्म। तो इसीलिए तो उससे आयु कम होती है। ओके। वो ये हाथ सेंड उठा कर है, रखा है। हाथ का हरे पेन। कृष्ण। हरे कृष्णा। माइकल जैक्सन 50 साल जिए, 50 साल में वो है कि 50 साल में? 50, 50, 50। आप 1000 बता रहे थे। आज कोई नहीं, मुंह से निकल गया। 50,000 नहीं, 50 साल। 50,000 साल कैसे जी सकता है वो? वही तो। हाँ, 50 ईयर्स। 50 ईयर्स मतलब वो कह रहा था आज कि मैं रिकॉर्डिंग हो रही है। इस भौतिक जगत से ऐसा कुछ बंदोबस्त कर लूंगा कि मैं खूब जीऊंगा। लेकिन वो छोड़ नहीं रहा था, क्योंकि समझ में आ नहीं रहा था। तो जाएगा ही। पार्थ सारथी प्रिया माता जी, आपने हैंड रेस किया था, कुछ बोलना था आप इसमें? प्रभु जी, वो थोड़ा माता जी के लिए ही कहना चाह रही थी कि भोग कम पूछ रहे थे ना, जैसे हमने सुना है हम ज्यादा खाते हैं तो हमें अतिसार रोग हो जाता है, डायबिटीज। तो इस तरीके से हर चीज की इंद्र तृप्ति में अगर हम अति करते हैं तो हमें रोग हो जाता है। अभी ये माइकल यस, जैक्सन जो मरा, वो ड्रग की ओवरडोज से मरा था। यस, यस। तो वो नशा ज्यादा करेगा तो इस तरीके से इंद्र तृप्ति अधिक करने से आयु कम होती है, और इसीलिए बताया जाता है कि व्रत रखना चाहिए। अन्न जितना हम ज्यादा खाते हैं उससे भी हमारी आयु क्षीण होती है। क्योंकि जैसे अभी आप महाभारत में आपने सुना था, प्रिय विचित्र वीर जो ज्यादा इंद्र स्तुति कर करके थक के मर गए थे, है ना। मतलब ज्यादा ही भोग विलास में लग गए थे अपनी पत्नियों में। तो उन्हें बीमारी हो गई और वो चले गए, है ना। तो इसीलिए इस वे पे इसमें कहा जा रहा है। ठीक है, हम पढ़ते हैं। तो आप प्रसाद खा सकते हैं, प्रसाद के लिए कोई दिक्कत नहीं है। भगवान कृष्ण का प्रसाद खाइए और माला कीजिए, सेवा कीजिए। आपकी उम्र बहुत लंबी हो जाएगी, 100 से ऊपर, ठीक है। लेकिन 100 साल जीना कौन चाहता है? जल्दी भगवत धाम जाना चाहते हैं ना। ठीक है, हम तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य। यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा है। तो असली समस्या क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये हमारी असली समस्या यही है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, 3 क्लेश। इन्हीं से हमें छुटकारा पाना है। और इनसे छुटकारा तभी पा पाएंगे जब हम समझ जाएंगे कि हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान के हैं, और हमें भगवान से प्रेम करना है, भगवान की सेवा करना है और इस जगत से निकलना है। वरना जो अभक्त है वो कभी ये नहीं सोचते कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये क्यों आ रही है और ये कैसे खत्म होगी। इसके बारे में प्लानिंग भी नहीं है, और ना इसके बारे में जानते हैं, ना इसके बारे में सोचते हैं। अगर उनसे बोलेंगे भी आप कि अरे मृत्यु निकट आते रही, हाँ हाँ आती जा रही है, लेकिन अभी मत बोलो मृत्यु के बारे में, भय लगता है, मृत्यु नाम से भय लगता है। अगर एक छोटी बच्ची भी होगी ना, 3-4 साल की, उससे भी आप बोलना कि मैं यहाँ से फेंक दूं ऊपर छत से, वो भी कहेगी नहीं। यानी उसे भी भय है मृत्यु से। मृत्यु से भय सबको होता है। तो असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा है। असली समस्या, हमारी समस्या यही है। लेकिन अर्जुन की असली समस्या क्या है? वो अपने शोक को वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या करूं। कभी कभी हम ऐसे मोड़ पे फंस जाते हैं कि जहां हमें पता नहीं चलता कि मैं क्या करूं। फिर हम दूसरों से एडवाइस लेते हैं, सलाह लेते हैं, मैं ऐसा ऐसा करना चाहता हूं। जैसे आज मैं महाभारत पढ़ रहा हूं, तो उसमें नारद मुनि आते हैं
जब मैं दानव अ, इंद्रप्रस्थ का निर्माण हो जाता है, जो खांडव वन था, और उसके बाद जब नारद मुनिया घूमने घूमने आते हैं और मैदान अब बढ़िया महल बना देता है युधिष्ठिर महाराज के लिए, तो युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं नारद मुनि से, क्या आपने इस जगत में या परलोक में या कहीं पे भी इससे अच्छा भव्य महल देखा है? तो नारद मुनि मुस्कुराते हैं और फिर उसका जवाब देते हैं कि हाँ, मैंने स्वर्गलोक में भी देखा है, इंद्र का भी जो सभा भवन है बहुत अच्छा है, और मैंने यमराज के वहां भी देखा है, कुबेर के वहां भी देखा है, लेकिन सबसे अच्छा है वो है ब्रह्मा जी का, यानी सत्यलोक में, ब्रह्मलोक में। और ये सब बोलने के बाद उनको फिर उससे पहले बताते हैं कि राज्य कैसे करना चाहिए एक राजा को, वो सारी डिटेल देते हैं। और फिर उसके बाद मैं ये स्टोरी क्यों सुना रहा था मैं भूल गया, इसी के ऊपर थी ना, मुझे कुछ याद आया था, एक सेकेंड। हाँ, समझ में आ गया कि जब भी हमें कोई उलझन होती है, कोई समस्या होती है, तो हम दूसरों से एडवाइस लेते हैं, दूसरों से पूछते हैं। तो उसी प्रकार से जब नारद मुनि कहते हैं कि मैं सब जगह गया था और मैंने देखा कि मैंने शांतनु को भी देखा और मैंने पांडु महाराज को भी देखा, तो युधिष्ठिर बोलते हैं अच्छा, आपने मेरे पिता को देखा? तो मेरे पिता क्या कह रहे थे, कोई उनका कुछ मैसेज? तो मैसेज बताते हैं कि वो चाहते हैं कि आप राजसूय यज्ञ करो, ताकि आपके पिताजी स्वर्ग लोक स्थानांतरित हो जाए, वहां से मतलब अच्छे पोस्ट पे पहुंच जाएं। तो राजसूय यज्ञ करने में दिक्कत यह है कि अगर थोड़ी भी गड़बड़ हुई तो वहां पे राक्षस घूमते रहते हैं, ब्रह्म राक्षस। वो क्या है कि सब को जो कर रहे हैं, आयोजित कर रहे हैं, उनको मार देंगे, पूरा मतलब जगत का विनाश हो जाएगा एक तरीके से। तो उसमें थोड़ा खतरा है। तो युधिष्ठिर महाराज विचार करते रहते हैं, सारे पांडव विचार करते हैं कि राजसूय करना है, राजसूय करना मेरे पिता की इच्छा है, पिता की इच्छा है। तो सबसे पूछते हैं, इससे पूछते हैं, उससे पूछते हैं, सब बोलते हैं हाँ आप योग्य हो, करना चाहिए, करना चाहिए। ऋषिगण, व्यास देव, वशिष्ठ मुनि, सॉरी व्यास देव और धौम्य ऋषि, सबसे पूछते हैं और सब हाँ कर देते हैं। बाद में ऋषि महाराज कहते हैं कि अब एक व्यक्ति बचा है जिससे पूछना है, जिसकी अंतिम, जो अंतिम है, अगर उसने हाँ बोल दिया तो करेंगे। तो फिर वो कृष्ण को बुलावा भेजते हैं और कृष्ण से परामर्श लेते हैं। तब कृष्ण बताते हैं कि हे युधिष्ठिर, आप बिल्कुल राजस्व करने के लिए योग्य हैं, लेकिन अभी भी एक ऐसा राजा है जो आपके आधिपत्य में नहीं है, यानी आप निष्कंटक राज्य के राजा अभी भी नहीं हो। वो था जरासंध। जब तक जरासंध है तब तक आप राजस्व नहीं कर सकते। उसको अपनी पार्टी में लाओ, आएगा नहीं वो, तो यानी उसका वध ही करना पड़ेगा। तो फाइनली जो एडवाइस दी वो भगवान ने दी युधिष्ठिर महाराज को। ऐसा नहीं है कि हमें जो अच्छा लगा हम करने लग जाएं, नहीं। जब भी कभी हम मुसीबत में हो या हम कंफ्यूजन में हो, तो हमें अपने से वरिष्ठ लोगों से पूछना चाहिए कि मैं ऐसा ऐसा सोच रहा हूँ, ऐसा ऐसा करना चाहता हूँ, क्या ये सही है? वो हमें बताएंगे, उसके अकॉर्डिंगली हमें फिर चलना चाहिए। वह समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे अस्तित्व यानी शरीर को सुखाए दे रही थी। क्यों सुखाए दे रही थी? शोक के कारण। क्योंकि अर्जुन जानते थे कि, समझ गए थे कि उनकी जो तथाकथित जो ज्ञान है, उस ज्ञान से उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता, इसीलिए वो बार बार भगवान को बोल रहे हैं। उसे इन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। शैक्षिक ज्ञान, विद्वता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ हैं। अब देखो शिला प्रभुपाद जी कितना इजीली बता रहे हैं कि शैक्षिक ज्ञान, विद्वता, उच्च पद, ये कोई भी पोस्ट आपकी हो, लेकिन इस पोस्ट से आप जीवन की समस्याओं का हल नहीं कर सकते। ये व्यर्थ हैं सारी पोस्टें। यानी एक ही पोस्ट है जो जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है, वो है कृष्ण भक्त। यही एक पोस्ट है। बाकी आप कोई भी पोस्ट ले लो, आप जीवन की समस्या को हल नहीं कर सकते। इसीलिए आप बता रहे हैं कि अपितु जीवन की समस्याओं को निर्धारण ही नहीं कर सकते, हल करना तो दूर की बात है। कोई भी शैक्षिक ज्ञान वाला क्या जानता है कि जन्म मृत्यु को रोकने के लिए मुझे कुछ करना चाहिए? सोचता है कभी? पढ़ा लिखा इंसान हो कोई, या कोई विद्वता हो, या कोई सरकार के उच्च पोस्ट पे हो, क्या वो कभी ये सोचता है कि मुझे जन्म क्यों हो रहा है, क्या मैं जन्म को रोक सकता हूँ या मैं मृत्यु को रोक सकता हूँ? शिला प्रभुपाद जी कहते हैं ना आप जन्म को रोक सकते हैं, ना आप मृत्यु को रोक सकते हैं, ना ही आप तीन क्लेशों को रोक सकते हैं। तीन क्लेश जो आते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक। आदि दैविक मतलब जो देवी देवताओं द्वारा क्लेश आते हैं,
और आदि भौतिक दूसरे के व्यक्ति द्वारा जो क्लेश आते हैं, और तीसरा है आदि आत्मिक, यानी अपने ही मन के द्वारा या अपने ही अंदर से, या मन खराब है इस, तो इनको आप रोक ही नहीं सकते। तो इन समस्या को हल सिर्फ एक ही है, प्रमाणिक गुरु के पास जाना। जब आप प्रमाणिक गुरु के पास जाएंगे तो आपकी समस्या को हल आपको मिल जाएगा। आप लोग अगर किसी चीज से परेशान भी हैं तो देख लेना, कारण ये तीन ही होगा पीछे, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक। या तो कोई दूसरा आपको परेशान कर रहा होगा भौतिक, या आपको देवी देवताओं को हो सकता है कुछ ठंड पड़ गई हो ज्यादा, या ज्यादा गर्मी पड़ गई हो तो आप कष्ट में आ गए, आदि दैविक। या आदि आत्मिक, आपको खुद ही मूड खराब हो गया, टेंशन ले रहा है अंदर से ही। तो यही तीन कारण है दुखी होने के, और कारण है ही नहीं दुखी होने का। तो व्यर्थ है। तो समस्या क्या है, यही नहीं पता किन लोगों को, इन लोगों को, शैक्षिक ज्ञान, विद्वता, उच्च पद, इन सबको। तो कैसे होगा, तो कह रहे हैं कि समस्या को हल करना व्यर्थ है, इसलिए गुरु से सीखो जाके। यदि कोई इसमें यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वह एकमात्र गुरु। अतः निष्कर्ष यह निकला कि गुरु जो 100% कृष्ण भावना भावित होता है, वही एकमात्र प्रामाणिक गुरु है, और वही जीवन की समस्या को हल कर सकता है। तो कैसे पहचाने कि कोई कृष्ण भावना भावित गुरु है, तो बिल्कुल स्पष्ट है कैसे पहचाने। कैसे पता चलेगा कि कृष्ण भावना भावित है, जिसकी इंद्रियां कंट्रोल हो, जो परंपरा में हो, और जो अपने शिष्य को इस भव सागर से निकालने में तत्पर हो, और जो कृष्ण का अनन्य भक्त हो। यानी मोटा मोटा यह है कि गुरु के जो प्रामाणिक गुरु की जो है, प्रामाणिक गुरु होना चाहिए, गुरु परंपरा से होना चाहिए, और जिसकी इंद्रियां कंट्रोल में हो। तो इसीलिए जब भी आप दीक्षा ले रहे हैं किसी से, तो आपको देख लेना चाहिए कि जिसको मैं गुरु बना रहा हूं, दोनों का कर्तव्य है, गुरु शिष्य को समझ ले और शिष्य गुरु को समझ ले कि क्या ये क्या इनकी इंद्रियां कंट्रोल में है कि नहीं है। थोड़ा परखना चाहिए, देखना चाहिए, फिर दीक्षा लेनी चाहिए आपको। तो ये इस तरीके से है। तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं इसमें, भगवान चैतन्य ने कहा है कि जो कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण तत्व कृष्ण तत्ववेत्ता हो, चाहे वह जिस किसी जाति का हो, वही वास्तविक गुरु है। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्लियर कर दिया कि कौन गुरु है, जो कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में दक्ष हो, यानी कृष्ण का भक्त हो, और कृष्ण का भक्त हो, और कृष्ण को तत्व से जानता हो, किसी भी जात का हो, इससे कोई मतलब है। इसलिए कहते हैं किवा विप्र किवा न्यासी शूद्र के न नाय, यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु होए। कोई व्यक्ति चाहे वह विप्र यानी वैदिक ज्ञान में दक्ष हो, निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो, या कि सन्यासी, यदि कृष्ण के विज्ञान में दक्ष यानी कृष्ण तत्ववेत्ता है, तो वह यथार्थ प्रामाणिक गुरु है। श्रील प्रभुपाद जी वाकई गुरु कौन है उसका पूरा पूरा मतलब बता रहे हैं कि वाकई गुरु कौन है, क्या है, और वास्तव में गुरु कौन है। कान फुकाऊ गुरु के पास हमें नहीं जाना चाहिए। कान फुकाऊ गुरु समझते हैं कौन होते हैं? कान फुकाऊ गुरु होते हैं कि जो कान में एक मंत्र फूंक देते हैं, पहला, और दूसरा बोलते हैं कि देखो कुछ नहीं करना है, सिर्फ दो चीजों का त्याग करना है। अच्छा गुरु जी, दो चीजों का त्याग करना है, क्या चीजों का त्याग कर दें? एक आप लौकी की सब्जी छोड़ दो, और एक आप करेले की सब्जी छोड़ दो, बस। गुरु जी ये तो मुझे पहले से ही पसंद नहीं थी। दारू पी सकते हैं, दारू कोई दिक्कत नहीं, अच्छा सिगरेट अब पी सकते हो, क्या छोड़ना है? करेले की सब्जी, लौकी की सब्जी, अरे भाई ये कौन नहीं छोड़ सकता, ये कोई त्याग है क्या? तो ऐसे कान फकाऊ जो गुरु हैं, उनसे दीक्षा नहीं लेनी है, प्रमाणिक गुरु से लेनी है, जो चैतन्य महाप्रभु ने स्पष्ट बता दिया है, कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु होए। यानी वो किसी भी जाति से हो, कोई मतलब नहीं, जो कृष्ण को तत्व से जानता है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति ममेति सौ अर्जुना। यानी जो मुझे तत्व से जानता है, वो इस भौतिक संसार में दोबारा लौटकर नहीं आएगा, वो मेरे परम धाम को प्राप्त करेगा, वहीं सेवा में नियोजित रहेगा। सिर्फ तत्व से जानना है कृष्ण को, लेकिन हम जान ही नहीं पाते तत्व से कृष्ण को। अतः कृष्ण तत्ववेत्ता हुए बिना कोई भी प्रामाणिक गुरु नहीं हो सकता। वैदिक साहित्य में भी कहा गया है, क्या कहा है? सटक मुनि सट कर्म निपुण सट कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदा अवैष्णवो गुरुर्न स्याद वैष्णव स्वपचो गुरु।
बहुत अच्छी है ये श्लोक, देखो। सट कर्म निपुणो विप्रो, यानी एक ब्राह्मण के लिए 6 प्रकार के कर्म होते हैं। षट कर्म निपुणो विप्रो, एक ब्राह्मण के लिए 6 कर्म होते हैं। मंत्र तंत्र विशारद, तो 6 कर्मों में उसमें कोई भी पारंगत भी हो, और मंत्र, जिस जो मंत्रों में, तंत्र यानी विधि विधानों का पालन करता हो बढ़िया से, तो कह रहे हैं मंत्र तंत्र विशारदा, बहुत बढ़िया से पालन करता हो, और 6 प्रकार के जो कर्म होते हैं जो एक ब्राह्मण के, उसमें पारंगत हो। लेकिन अगर वो अवैष्णव हो, अवैष्णव मतलब अगर वह भगवान के विमुख है, भगवान का भक्त नहीं है, तो उसे गुरु नहीं बनना चाहिए, यानी उसे गुरु स्वीकार नहीं करना चाहिए। भले ही कोई 6 कर्मों से पारंगत है, मंत्र तंत्र विशारद है बढ़िया, लेकिन अवैष्णव है, अवैष्णव गुरु स्याद, इसका मतलब तो उसे गुरु नहीं बनना चाहिए। तो कौन गुरु बन सकता है? तो कहते हैं वैष्णव सपचो गुरु, यानी वैष्णव वो है, वैष्णव मतलब जो कुत्ते खाने वाले के घर में भी उसका अगर जन्म हुआ है, लेकिन वह कृष्ण का भजन करता है, तब वो गुरु बनने योग्य है। यानी जो स्वपचो गुरु, वैष्णव, जो वैष्णव है, गुरु कृष्ण का भजन करता है, कृष्ण तत्ववेत्ता है, वह गुरु है। भले ही वह कुत्ता खाने वाले के घर में पैदा क्यों ना हुआ, वो खाता नहीं है कुत्ते का मांस, लेकिन उस घर में पैदा हुआ। देखो, एक होता है ब्राह्मण और एक होता है वैष्णव। ब्राह्मण धर्म करना, अगर ब्राह्मण के पास आप जाएंगे तो बढ़िया आपको धर्म करना सिखाएगा, ताकि आप यहाँ श्रेष्ठ कैसे बन जाएं, ये बताया कि आप यहाँ इस जगत में कैसे श्रेष्ठ बन सकते हैं। लेकिन एक वैष्णव होता है, वो ये सिखाता है कि आप कैसे इस जगत से बाहर निकलें, यानी बाहर निकालने का रास्ता है, वो एक वैष्णव दिखाता है। तो आगे कहते हैं, विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों ना हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है, तो गुरु बनने का पात्र नहीं है। किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है, तो गुरु बन सकता है। पद्म पुराण। अब आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि गुरु बनने की क्वालिटी क्या है। कुछ नहीं है, कृष्ण तत्ववेत्ता, बस जो कृष्ण को तत्व से जानता है, कृष्ण का भजन करता है और सबको उसमें लगाता है, इसकी इंद्रिय कंट्रोल है, वही गुरु है। कोई ब्राह्मण हो, वेदों में पारंगत हो, ये कृष्ण से विमुख है, तो वह भक्त नहीं है। संसार की समस्याएं क्या है? जन्म, जरा, व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित हैं, किंतु फिर भी उनके सांसारिक जीवन की समस्याएं ज्यों की त्यों ही बनी रहती हैं, बनी हुई हैं। यानी उदाहरण है, प्रभु जी बता रहे थे, सार्वभौम प्रभु जी एक उदाहरण दे रहे थे कि जूता है, जूता जूता है पर कंकड़ बाहर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो बहुत महंगा जूता है, सुंदर जूता है, लेकिन कंकड़ अंदर है, तो समस्या है। आपके जूते के अंदर कंकड़ हो तो आपको चलने में प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। अच्छा, मुझे मुझे तो होती है। लेकिन अगर जूता आपका फटा पुराना है, कैसा भी है, लेकिन कंकड़ नहीं है अंदर, तो चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उसी प्रकार से जो यहाँ बता रहे हैं कि सुख, सारी सुविधाएं हो, संपत्ति हो, सब कुछ पूरित हो, लेकिन फिर भी वह दुखी ही रहेंगे, फिर भी उनके जीवन में समस्याएं रहेंगी रहेंगी। जैसे अमेरिका देख लो, अमेरिका कितना एडवांस देश है, लेकिन लोग क्या वहां पे खुश हैं? वहां पे लोग खुश नहीं है। वहां पे हर क्राइम, हर चीज ज्यादा रेटिंग पे है वहां पे इंडिया से। यानी जितनी समृद्धि हो रही, जितनी भी एडवांस जा रहे हैं, उतने वहां के लोग परेशान होते जा रहे हैं, परेशान होते जा रहे हैं, ऐसा करके है। यानी जो भक्त, जो अभक्त है, उनका पूरा जीवन क्या, पूरा जीवन सब कुछ किया, लेकिन बाद में कुछ नहीं बचता, क्योंकि उन्होंने पूरा जीवन ईर्ष्या से, द्वेष से, और बस इसका ये कर लो, उसका, कोई खाने पीने मौज करने में निकाल दिया, लेकिन मरने के बाद क्या मिला? कुछ नहीं। नर्क जाएंगे, कुछ नहीं मिला। लेकिन जो भक्त है, उसने अपना जीवन नियम से जिया है, तो मरने के बाद वह कम से कम स्वर्ग तो प्राप्त करेगा ही। वैसे तो धाम जाएगा, पर स्वर्ग प्राप्त तो करेगा ही करेगा। वे विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं। कौन? जो बड़े बड़े बता रहे हैं, समुदाय के लोग बड़े तो शांति खोजते रहते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वे कृष्ण भावनामृत से युक्त कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व पूरक भगवत गीता
तथा श्रीमद् भागवतम के परामर्श को ग्रहण करते हैं। तो यानी सुख कब मिलेगा? जब आप एक प्रामाणिक गुरु के प्रतिनिधि के पास जाएंगे और भगवत गीता श्रीमद् भागवतम के परामर्श को ग्रहण करेंगे, तब आप सुखी और शांत हो पाएंगे। जैसे कि श्लोक आता है भागवतम में, सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। यानी जो अहेतु की अप्रतिहता यानी निष्काम भाव से भगवान की सेवा करता है, तभी वह सुखी रह सकता है। भगवान ने श्रीमद् भागवत में पहले ही बता दिया फॉर्मूला कि आप सुखी कब रह सकते हो। जो निष्काम भाव से सेवा करता है वो सुखी रह सकता है। यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय अव्यवस्था से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते, तो अर्जुन यह ना कहता कि पृथ्वी का अप्रतम राज्य या स्वर्गलोक में देवताओं की सर्वोच्चता भी उसके शोक को दूर नहीं कर सकती। जैसे ऊपर बता रहे हैं कि अगर कोई सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय अगर व्यवस्था व्यवस्था से शोकों को दूर कर सकता, तो फिर अर्जुन ये क्यों कह रहे हैं कि मैं इस जगत में सब कुछ पालूं और मैं स्वर्ग में जाके भी सुख भोग लूं, सुख पालूं या वहां का राजा बन जाऊं, जो भी है, लेकिन फिर भी मेरे शोक दूर नहीं हो रहे हैं। इसलिए उसने कृष्ण भावनामृत का ही आश्रय ग्रहण किया। और यही शांति, समरसता का उचित मार्ग है। समरसता मतलब जहां पे सबके लिए इक्वल रास्ता है, सब के लिए, यहाँ पे ऊंच नीच नहीं है। आर्थिक विकास या विश्व आधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। श्रील प्रभुपाद जी देखो रख रहे हैं ना वही चीज, जैसे अर्जुन कह रहे हैं कि ये जहां पे जो हम जो भी प्राप्त कर लेंगे ये तो क्षण भर में समाप्त हो जाएगा, या मैं चंद्रलोक चला जाऊं, स्वर्ग चला जाऊं, तो वो भी क्षण भर में समाप्त हो जाएगा, तो फायदा क्या? तो यही चीज श्रील प्रभुपाद जी यहाँ रख रहे हैं। यहां तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोकों की यात्रा भी, जिसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील है, एक झटके में समाप्त हो सकती है। मान लो कि मनुष्य कितना प्रयास कर रहा है कि चांद पे जाके रह लें, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि स्वर्ग भी नष्ट हो जाता है और एक क्षण में ही नष्ट होता है, क्योंकि भगवान सांस अंदर ली तो सारे ब्रह्मांड चले गए, समाप्त, सब प्रलय हो गई, और बाहर आ गए तो सृष्टि हो गई। तो एक क्षण का ही खेल है। भगवत गीता इसकी पुष्टि करती है, छिड़े पुण्यम मृत्यु लोकम विशंति। जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्न तक स्तर पर गिर जाता है। इस तरह से विश्व के अनेक राजनीतिज्ञों का पतन हुआ है। ऐसा अधपतन शोक का कारण बनता है। अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। ये लाइन पकड़ लो, अगर आप सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं, अगर आप भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण नहीं करते हैं और शोक का निवारण चाहते हैं, तो आपको यहाँ टेम्पररी निवारण मिलेंगे। जैसे कहते हैं ना कि आपको बुखार आया, आपने पेन किलर खा ली, बुखार चला गया, या आपको दर्द हो रहा था, पेन किलर खा ली, आपका दर्द बंद हो गया। लेकिन क्या वो दर्द समाप्त हुआ है अंदर से? नहीं, वो सिर्फ उस घंटे तक बंद हो गया जब तक दवा असर कर रही है। जैसे दवा का असर खत्म, फिर से दर्द चालू। तो इसीलिए परमानेंट दर्द बंद करना है, तो उसका निवारण क्या है? कृष्ण की शरण ग्रहण करना, जिस तरह अर्जुन ने की। तो हम सोचते हैं अर्जुन के लिए है ना भगवान की शरण ग्रहण, हमारे लिए थोड़ी, हम तो अर्जुन से ऊपर है ना? ऊपर है ना हम? आपको क्या लगता है अर्जुन से ऊपर है? जब अर्जुन कृष्ण की शरण ग्रहण कर रहे हैं तो हमें किसकी करनी चाहिए? हमें तो कृष्ण के भक्तों की, भक्तों की, भक्तों की, भक्तों की, भक्तों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उसकी समस्या का निश्चित समाधान कर दें। क्या समाधान? ऐसा समाधान बताइए कि जिसका फल मिले ही मिले, और ऐसा फल हो जिसका कभी नाश ना हो। अब आप समझ पा रहे हैं ना कि अर्जुन क्या बोल रहे हैं? भगवान बार बार क्या कह रहे हैं? अरे लड़ो ना, आप लड़ोगे तो युद्ध में जीतोगे, एक छत्र राजा बनोगे, और मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा, लेकिन दोनों टेम्परेरी हैं। लेकिन अर्जुन क्या कह रहे हैं? ऐसा समाधान बताओ कि जिससे मुझे मिले फल वो शाश्वत हो, मिले ही ये पक्का हो और शाश्वत हो। तो वो क्या है? वो अल्टीमेट ये कहना चाह रहे हैं, मुझे आपका प्रेम चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए, यही शाश्वत है। निश्चित समाधान कर दें, और यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। तो इसीलिए हमें एक प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए, नम्र निवेदन करना चाहिए कि गुरु महाराज, मैं आपके शरणागत हूं, मैं तो अज्ञानी हूं, मूर्ख हूं, धूर्त हूं, कुछ नहीं आता है, बस आप मुझ पर कृपा कीजिए कि मैं आपकी सेवा में नियोजित हो जाऊं। तो इस तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए और फिर उनके उसमें लगना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। अन्न ज्यादा खाने से उम्र कम होती है, तो सब्जी ज्यादा खाएंगे तो नहीं होगी ना? बहुत नीचे हैं हम।
हाँ, अगर सब्जी खाएंगे लेकिन वो प्रसाद होना चाहिए। यहाँ पे भोग का मतलब ये है कि आप किसी भी चीज का भोग ज्यादा से ज्यादा करोगे तो आपकी आयु कम होगी। आपको नहीं लगता कि आपकी आयु कम होगी अगर आप भोग लग करोगे ज्यादा किसी चीज का? भोग मतलब दारू का है, चलो आप दारू पी रहे हैं, बहुत दबा के पी रहे हैं, तो आप जल्दी, आपका फेफड़ा खराब होकर जल्दी नहीं मरोगे आप? तो फिर, तो वही है, अति, जब भोग की अति हो जाएगी तो फिर आपकी आयु कम हो जाएगी। लेकिन आपको आयु बढ़ानी है कि हाँ मैं सही जीऊँ, ज्यादा जीऊँ, तो आपको भोग कम करने पड़ेंगे। अब यहाँ का इंसान क्या चाहता है, जगत का भोग भी ना कम करने पड़े और आयु भी मेरी लंबी बनी रहे। तो फिर आयु लंबी तो हो जाती है लेकिन फिर वो होती है हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल में पड़े रहो फिर डले रहो तो क्या फायदा उससे। ठीक है ना? ओके, हरे कृष्णा, कुछ पूछना है क्या? हरे कृष्णा। ज्यादा खाने वाले पे ना अमोघ लीला प्रभु जी का एक वीडियो भी था, उसमें प्रभु जी बता रहे थे कि एक भक्त को ज्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो अन्न होता है भले ही प्रसाद होता है लेकिन वो ना आलसी बनाता ही बनाता है एक भक्त को, इसलिए ज्यादा नहीं खाना चाहिए। और बताते हैं शीला प्रभुपाद जी से या फिर एक महाराज जी से कोई भक्त आके पूछता है कि हमें कितना खाना चाहिए, या फिर वो किसी का पेट निकलता हुआ देख लेते थे ना, तो बोलते थे अब से तुम फास्ट रखोगे, ये मेरे को इतना पेट नहीं चाहिए, ऐसे बोल देते थे वो मतलब अपने भक्तों को, अपने डिसाइपल्स को ऐसे बोल देते थे। तो इसलिए वो जो अमोघ लीला प्रभु जी कह रहे थे कि अपने को इतना कंट्रोल में रखो। हाँ ठीक है, प्रसाद पा रहे हो, लेकिन उस प्रसाद को भी इतना मत पाओ कि ओवर हो जाए, आपका पेट है, प्रीपेड है अभी पोस्ट पेड हो जाए, मतलब बढ़ जाए। प्रीपेड मतलब सही है, बैलेंस में है, लेकिन वो बढ़ जाए उतना मत खाओ, और भक्ति चलती रहे इतना ही, मतलब पोषण होता रहे उतना ही खाओ। देखो हरे कृष्ण। शास्त्रों से भी हम देखते हैं कि ध्रुव महाराज हों या प्रहलाद महाराज हों या जो, इसमें क्या नाम है, चैतन्य चरितमृत लीला में क्या नाम था उनका, जो छाछ पीते थे दिन में, तीन तीन दिन में एक बार छाछ पीते थे, क्या नाम था उनका? रघुनाथ दास है ना? रघुनाथ दास, मुझे नाम याद नहीं, रघुनाथ दास ही नाम था, जो दिन में, तीन दिन में एक बार छाछ पीते थे। फिर भी जब वो बीमार हुए थे तो उनके जो वैद्य बोल रहे थे कि आप खा रहे हो, ज्यादा खा रहे हो, आपने ज्यादा खीर खा ली है। तो उन्होंने मानसिक रूप से खीर खा ली थी जो राधा रानी ने बनाई थी। तो हमें इससे ये समझना चाहिए कि एक नियमित खाना चाहिए। नियमित खाने का मतलब होता है सुबह शाम, खाने में लगे ही नहीं रहना चाहिए। सुबह भी खा लिया, फिर दोपहर में भी लाओ, फिर 4 बजे भी लाओ। छोले भटूरे बने हैं, अच्छा लाओ छोले भटूरे। अच्छा समोसे बने हैं, अच्छा लाओ समोसे। ये सब नहीं करना चाहिए। नियमित खाने का मतलब है कि जितनी आपकी डाइट है, उस डाइट के अकॉर्डिंग आप सुबह खाइए 9 बजे और शाम को खाइए 5:30 बजे बस। शाम में अगर ज़्यादा मन है तो दूध पी लीजिए 1 गिलास और सेवा करिए। ज़्यादा खाने का मतलब ये होता है आप बार बार खाने में लगे हैं, नहीं वो ज़्यादा होता है खाना। क्योंकि हमारे अकॉर्डिंगली अभी इस प्रेजेंट में तो हमें ऐसा खाना पड़ेगा सुबह शाम, नहीं तो हम थक जाएंगे। लेकिन जो उच्च भक्त थे वो तो बिल्कुल नहीं खाते थे, ना के बराबर खाते थे, और फिर भी बढ़िया हेल्थ रहती थी, तो उनका हम कॉपी नहीं कर सकते। अभी अपने डाइट के हिसाब से, अपनी हेल्थ के हिसाब से लेना है हमें। तो हेल्थ कभी ये रिक्वायरमेंट नहीं करती कि ज़्यादा खाओ। हेल्थ उतनी करती है, वो तो हमारी जीव है ललचाई हुई। जीव रिक्वायरमेंट देती है कि नहीं खा लो, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, खा लो। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। सलोनी माता जी कह रही हैं कि खाएंगे नहीं तो कैसे रहेंगे? बिल्कुल खाओ खाओ। खाओ, आप सुबह बढ़िया से खाइए, शाम को बढ़िया से खाइए, और दिन में सेवा करिए, और रात को आराम से कथा सुन के सोइए बढ़िया से। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की